कैसी गुजर रही है अब तक ईद? मेरी तो फर्स्ट ईद है ससुराल में, और बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है जैसे पहले घर में होती थी वैसा ही बिल्कुल। वैसे तो बहुत कम ईद जो है वो मैं घर में करती हूँ, अक्सर टूर्स पे ही निकल जाती है ज्यादातर ईद, अक्सर बाहर होते हैं। तो अली लकी है जो मैं इनके साथ इस दफा ईद में घर हूँ। अली, डिफरेंट ईद ऑल टुगेदर, ईदी हो गया, ईदी का काम? जी वो तो रात को ही हो गया था। अच्छा, हाँ, वो तो जबरदस्ती हो जाता ना वो करना। अब मुझे एहसास हो रहा है कि ईद होती क्या है। हाँ, अब पता चल रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। आपको ईद मुबारक, सब हमारे देखने वालों को भी ईद मुबारक। और फॉर अ चेंज इस बार ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। इस बार नमाज पढ़ने के लिए भी बहुत टाइमली उठा लिया गया था और टाइम पे उठ के गए और सारा कुछ प्रॉपर हो रहा है। हाँ, सो यानी कोई लेट होना नहीं हुआ कुछ। ये क्या क्या बनाया आलिया आपने? मेरा सिर्फ इसमें एक ही है, शीर खुरमा। हाँ, शीर बस, एंड फ्रूट चाट। ये अब ये बात कहते ना मैंने बनाया। नहीं नहीं, और शीर खुरमा ही ईद की जान होती है। वैसे अलग अलग स्टाइल के शीर खुरमे बनते हैं अलग अलग फैमिलीज में। तो अब अपने घर के स्टाइल का शीर खुरमा बनाया या अली के घर के स्टाइल का? नहीं, अपने घर के स्टाइल का, क्योंकि ये तो अपने घर के स्टाइल का तो खाते रहे हैं ना। अब ये वहाँ का जरा टेस्ट करेंगे, ट्रेडिशनल। तो अली, चूड़ियाँ, कपड़ों की शॉपिंग, मतलब ये इससे पहले जो है बहनों को शॉपिंग पे लेकर जाते थे या अब सिर्फ आलिया को शॉपिंग पे लेकर? देखिए बहनों को तो बहुत पहले लेके जाते थे, क्योंकि बहुत पहले से ही दोनों बहनों की शादी हो गई थी। तो मैं बीइंग द यंगेस्ट, तो वो इतना आपको शॉपिंग पे लेकर जाते इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरीके से मेरे दिखाई नहीं। बट इस बार एहसास हुआ है कि किस तरह से जाते हैं, कितने रश में बैठना पड़ता है मेहंदी लगवाने के लिए, किस तरीके से चूड़ियां लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। तो ये सारा कुछ अब मैंने पहली बार ऐसा इस फील आई है क्या ये वाकई ईद अब हो रही है। सो अब ऑब्वियसली डायनामिक्स बहुत चेंज हो जाएंगे लाइफ के। बहुत टाइम बाद ओवर द पीरियड हमने ये देखा कि नहीं जी, एक वुमेन क्रिकेटर पाकिस्तान की, फिर शादी हो जाएगी जी, करियर ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतनी सारी बातें होती हैं। बट मेरा ख्याल से जो स्टेटस को था वो शायद बिस्मा से चेंज हुआ। बिल्कुल एक एग्जाम्पल सामने आई, उसके बाद से मुझे लगता है सारी लड़कियों की हिम्मत वही जो जिन्होंने रोका हुआ था ना, अभी नहीं करेंगे शादी, करियर नहीं रोकना, बिस्मा को देख के उन्होंने कोई बात नहीं, कर लेते शादी, साथ साथ हम खेल भी लेंगे। ऐसा ही हुआ। ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बिस्मा से बिल्कुल मोटिवेशन मिली है। और पहले वाकई मेरे भी माइंड में यही होता था कि शायद शादी होगी तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो इस चीज़ से बड़ा डर लगता था कि पता नहीं शादी हो जाएगी, पता नहीं उसके बाद खेलूंगी कि नहीं खेलूंगी। बट जब बिस्मा को देखा, उसने शादी भी की, उसके छोटा सा बेबी भी था साथ, जब वो टूर्स पे जाती थी बेबी भी साथ जाता था, तो उससे बड़ी मोटिवेशन मिली है। उससे पता चला कि लाइक हम शादी भी करके भी खेल सकते हैं। तो उसके बाद जैसे भी मतलब कि मेरे घर वाले मुझे काफ़ी टाइम से कह रहे थे, फोर्स कर रहे थे कि अब देख रहे हैं, कर लो। मैंने कहा कर लूंगी, जब मुझे कोई अच्छा लगेगा तो मैं कर लूंगी। तो खैर फाइनली जब मैंने शादी की और क्रिकेटिंग फैमिली में जब मेरी शादी हुई तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी डर नहीं रहा। और ज़्यादा सपोर्टिव है ये मेरे साथ, सारे ही सपोर्ट करते हैं। वकार भाई बहुत मुझे समझाते हैं इस मामले में, और अली तो मुझे लेके जाते रहते हैं प्रैक्टिस पे भी, खुद भी। तो मुझे बिल्कुल भी मेरा कह लें कि चेंज आया ही नहीं। मतलब जैसे मेरी लाइफ पहले चल रही थी वैसे ही मेरी अभी भी चल रही है। एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने वाला बंदा मिल गया। जो है ना, एक वो कहते हैं ना बॉलिंग के लिए जो है बैटिंग करने के लिए मिल गया है, सो एक नेट बॉलर मिल गया है। बिल्कुल मिल गया। बट अली, जिस तरह सिलसिला शुरू हुआ, क्या हुआ, कहाँ से ये लव स्टोरी शुरू हुई, जरा हम अब मुझे पता है मैं वो नहीं होती, वो वाली खाला होती है जो नाक घुसाती है मामले में। हाँ चलो कोई बात नहीं, वो भी बन जाते हैं। ये बताएंगे। देखिए लव स्टोरी तो एग्जैक्टली हम इस तरह नहीं कह सकते हैं, बिकॉज हमारे एक म्यूचुअल दोस्त हैं, उन्होंने हमें दोनों को ऑप्शन दी कि ये भी अवेलेबल, ये दोनों अवेलेबल है अगर आप एक दूसरे को जानना चाहते हैं। तो बस वहाँ से हमारी बात शुरू हुई और ज़्यादा वक्त हमने नहीं लिया। शायद 1, 2 या 3 महीने मैक्सिमम हमारी बात हुई होगी आपस में। तो हमने यही सोचा कि ये राइट टाइम है और ये राइट पर्सन है, और हमने अल्लाह का नाम लिया और कूद पड़े इससे। अब कूद के कैसा लग रहा है? अब कूद के तैरना। अब तो तैरना पड़ेगा ऐसा भी हो। So, अली, इतने सारे आपने डोमेस्टिक इवेंट्स कवर किए, आप उस पर कमेंटेट कर रहे थे, वुमेन हमने टूर्नामेंट्स, हमने साथ भी बहुत सारे जो हैं वो कवर किए। कभी सोचा था कि मैं ये जिस प्लेयर पे कमेंटेट कर रहा हूँ वो मेरी बेगम बन जाएगी? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट तब नहीं सोचा था। क्योंकि एक प्रोफेशनल रिलेशन है, एक डिसेंसी हमने बरकरार रखनी होती है बीइंग अ फीमेल क्रिकेटर्स पे कमेंट्री करते हुए।
तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। एज अ प्लेयर डेफिनेटली लाइकनेस थी, क्योंकि बहुत सारे मैचेस जिन्होंने पाकिस्तान को जितवाए हैं, बहुत दफ़ा एक दो साउथ अफ्रीका की इनिंग मुझे याद है, वो तो बहुत अच्छी मेमोरी है जब इसने सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवाए थे। तो उस तरीके से एज अ प्लेयर लाइकनेस डेफिनेटली थी, बट ये कभी नहीं सोचा था। ये कभी मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया कुछ? मेरे ख्याल से उस इवेंट में आई रिमेम्बर जिसमें हम गए थे इस्लामाबाद और वो वुमेन। हाँ, एक इंटरव्यू इन्होंने किया, उसमें इन्होंने ना मुझे पिक्चर दिखाई। मैंने कहा बता दे सच में कि ये इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया था या वैसे ही बुलाया था? वो मैच शुरू होने से पहले एक बार हमने इंटरव्यू किया था, बट वो थोड़ा बनता नहीं था इंटरव्यू। लेकिन डायरेक्टर ने कहा हमें कुछ वो टाइम होता है वो ऐड करना कुछ ना कुछ। तो मुझसे उन्होंने पूछा किसका इंटरव्यू करेंगे, मैंने कहा चले आलिया का कर लेते हैं। तो इसको इसने और से और कहीं रंग से रंग प्लानिंग हो रही थी, कोई प्लानिंग बिल्कुल नहीं, तब ऐसा कुछ मेरे ज़हन गुमान में भी नहीं था। ऐसा मैंने बोला अब शादी होगी, अब बता दे मुझे, सच बता दे। नहीं, वैसे ऐसा हो रहा होता क्योंकि हम सभी साथ काम कर रहे थे, हमें पता चल जाता। मतलब इट वाज ऑनेस्टली अ शॉकर फॉर ऑल ऑफ अस जब हमें पता चला कि हाँ जी। और मतलब इतना, एक वो कहते हैं ना कि माशाल्लाह टच वुड मेड फॉर ईच अदर। मैंने जैसे अली ने बताया तो आई सेड कि अली और आलिया इट्स लाइक राइमिंग टुगेदर। आपको याद होगा यू आर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल जिनको मैंने बताया था, ये डिस्क्लोज किया था पीएसएल डेज में शायद, और इन्हीं दिनों की बात है, लास्ट ईयर जब ये बात हो रही थी। बट हमने ज्यादा टाइम नहीं लिया, हमने कहा चलें इस दोस्ती को हम एक प्रॉपर रिश्ते में कन्वर्ट करते हैं। और सो कोई विलन बना लव स्टोरी का? आपके घर से कोई रिटेलिएशन आई, आपके घर से कोई रेजिस्टेंस आई? इतनी ज़्यादा नहीं। मैं जब पीएसएल कर रहे थे तो मैं भी पीएसएल के लिए गई थी, उधर इस्लामाबाद यूनाइटेड की एम्बेसडर थी। तो वहीं पे मैंने फिर अली को बोला कि चलें, मैंने तो इनके घर में अम्मा से मिल लिया था, तो मैंने कहा चले मैं अभी आपको ना अपने घर से मिलवाती भी ले जाती हूँ। तो मैंने वहाँ पे मुलाकात करवा दी। अब्बू को ये काफ़ी पसंद आए और फिर इतनी कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शंस नहीं आई। वैसे भी वो कह रहे थे कि तुम्हें कोई पसंद हुआ तो हमें बताना, या फिर हम देख रहे हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि अगर आप लोगों को ठीक लगे हैं तो बस फिर मैं आगे उनको बता देती हूँ। तो इधर से भी बात उस तरह से कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ से तो बात ओके थी, बस मुझे अपने घर वालों से ओके करवाना था। सो इसका मतलब ये कि स्मूथली, ये देखिए ना थिंग्स पता है इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। फौरन से उसके बाद 15-10 दिन बाद निकाह था, तो मतलब वो सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। तो पता ही नहीं चला ये शादी हो गई। सारे बड़े परेशान क्या हैरान थे सारे कि लाइक इतनी जल्दी, मतलब कि वो सोच रहे थे कि शायद मेरा पहले से ही कोई अफेयर चल रहा है या ये वो है। मैंने कहा ऐसी कोई सीन नहीं था। अभी 2 दफा मेरी मुलाकात हुई है और घर मिले हैं, मैं उनके घर मिली हूँ, वो मेरे घर मिले हैं, एंड दैट्स इट। वही है जो चीज़ होने वाली होती है, वो इसी तरह इतनी स्मूथली हो जाती है। आलिया, फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरे अम्मी अब्बू, मेरे 3 भाई हैं, जो तीनों भाई बड़े हैं हम चारों बहनों से। मुझसे एक बड़ी सिस्टर है, 2 छोटी हैं। और सब शादीशुदा हैं सवाए मेरे एक बड़े भाई के। तो बड़े भाई जो है वो काफ़ी टाइम जो है वो सऊदीया रहे हैं। ठीक है। तो वो अब कोरोना के टाइम पे वो वापस पाकिस्तान आ गए थे। उसके अलावा एक सिस्टर है जिसकी सबसे पहले शादी हुई थी, वो इस्लामाबाद होती हैं। छोटी सिस्टर की मुझसे पहले शादी हो गई थी, बिकॉज वो तो मेरा वेट नहीं कर रही थी। मैं तो खेल रही थी, तुम तो पता नहीं कब शादी करोगी। मैं तो शादी करवा रही थी, भाई तुम करवाओ, तुम्हें इजाजत है। तो अली, अब मैं जरा मुश्किल सवाल वाला पूछने वाली हूँ। तो अली की फेवरेट साली या साला कौन है? देखिए सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं। बट एक होता है ना जिससे बनती है। सबसे बनती है, स्पेशली सालियों से तो सबसे ही बहुत बनती है। उस्मा की बात कर लें, कमल की बात कर लें, तो सबसे ही बहुत बनती है। बट कमल जो जिनके अभी सबसे छोटी है, उससे सबसे पहले मुलाकात हुई थी। तो उसके साथ मेरी काफी सारे जो राज हैं, इसकी जो शिकायतें हैं, वो सारी मैंने काफी उससे किए कि यार देखो लगा सकते हैं, उनके साथ मेरी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और आलिया, वाइस वर्सा, अली की फैमिली में कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सा ऐसा शख्स है जिसपे वो होता है ना कि वो मैं अपने सारे राज उनसे शेयर कर सकती हूँ, मैं अपनी सारी अंबर बाजी, अमरीन बाजी। तो अमरीन बाजी के साथ मैं बहुत ज्यादा ओपन हूँ, बिल्कुल जैसे मैं अपने घर में रहती थी, जब भी मैं यहाँ आती बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पे खुद कभी किचन में चली गई, कभी इधर चली गई, कभी उनके कमरे में डायरेक्ट चली गई। तो लाइक मैं यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसे मैं अपने घर में रहती थी। तो बाजी के साथ मैं हर बात शेयर भी कर लेती हूँ और उनको हर चीज़ बता देती हूँ। तो अब आगे क्या प्लान है? कितने
अरसे कुछ सोचा है कि अभी मैं कितने टाइम तक क्रिकेट खेलूंगी? कभी कोई डिस्कशन ऐसी आपस में ना हो, हमें बता दो पहले। नहीं ऐसा मैंने कभी भी आगे फ्यूचर का इतना लॉन्ग टर्म का कभी भी नहीं सोचा कि कितना टाइम खेलूंगी। जब तक फिट हूँ खेलूंगी, जब तक मैं पाकिस्तान को अच्छे से सर्व कर सकती हूँ, मतलब कि परफॉर्म करके दे सकती हूँ तो खेलूंगी। जब मुझे लगेगा कि ये राइट टाइम में मुझे छोड़ देना चाहिए या रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए तो उस टाइम मैं जो है वो कर लूंगी। कितना मुश्किल होता है अली अब जब आप कमेंटेट कर रहे होते हैं और फील्ड पे आलिया खेल रही होती है? बहुत मुश्किल था। प्रेशर मतलब आप अच्छी परफॉर्मेंस हो तो यस यू कैन गो विद द फ्लो, मगर अच्छी परफॉर्मेंस ना हो तो फिर होता है जी ज्यादा मैंने कुछ बोल दिया तो घर पे आके ऐसा ना हो कि फिर होम मिनिस्टर तो होम मिनिस्टर ही है। नहीं, मैं ज्यादा बोल ही नहीं सकता हूँ। बट इनफैक्ट हमारी जब हमारा निकाह हुआ तो उसके कोई 5 से 6 दिन बाद एक सीरीज थी वेस्ट इंडीज के साथ कराची में। बिल्कुल। तो वो निकाह के बाद बुरी थी मेरी। वो निकाह को 4-5 दिन हुए थे तो बहुत सारी नजरें हमारे पे थी, बहुत सारे लोग देख रहे थे और उनको ये भी पता था कि मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। तो वो इसकी सीरीज इतनी अच्छी नहीं गई, मतलब ज्यादा रन्स, इनफैक्ट किसी भी मैच में रन्स हुए नहीं और आखिरी 1-2 मैचेस में ड्रॉप भी हो गई। अब वो सारी दुनिया का जो रुझान था ना वो इसके बजाय मेरी तरफ आ गया। तुम अनलकी इसके लिए आए हो, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है। और वो जब ये बैटिंग कर रही होती थी, जब पहले 2 मैचेस तो चलो मैंने कहा ठीक है अभी करती है रन्स, अभी करती है, बट वो कराची में जो कॉरिडोर है उसके कमेंट्री रूम के बाहर, अब ये जितनी देर बैटिंग कर रही होगी मैं वहाँ वॉक कर रहा था। मैंने कहा मैंने मैच देखना ही नहीं है भाई। मैंने कहा इतना प्रेशर आपने लिया हुआ था, साथ मुझे भी दिया हुआ था। मतलब थोड़ा इजी रहते तो शायद मैं भी इजी खेल लेती। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं नीचे जब इनकी टीम से मिलता था तो मुझे ऐसी नजरों से, ऑफ कोर्स टीम की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, बट मुझे ये फील होता था कि सारे शायद मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं कि इसकी वजह से नहीं रन्स कर रही है, हमारी मेन प्लेयर है। तो वो थोड़ा मुश्किल टाइम था, बट अब विद टाइम आई ईज्ड अप। अब मुझे है कि पार्ट ऑफ गेम। नेचुरली वकार भाई को भी बचपन से ही देखा है, परफॉर्मेंसेस अप एंड डाउन होते रहे, ये थोड़ा नया था। उनकी बुरी परफॉर्मेंस का कभी आप पे इल्जाम नहीं आता था? ये तो आया जी, ये शायद इतना दुनिया की तरफ से नहीं आया जितना शायद मैंने खुद फील कर लिया। मैंने डेफिनेटली फील किया, बट वो पहली सीरीज के बाद इंग्लैंड जब सीरीज गए तब इसने परफॉर्म भी किया, अच्छे रन्स भी हो गए, मैच भी जितवा दिया एक। उसके बाद से अब मैं सुकून में, अब जैसा भी होगा जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा, वकार भाई की क्या रिएक्शन था जब आपने वकार भाई को बताया कि दिस वुमन क्रिकेटर मैं जो है जिससे शादी करना चाहता हूँ? बिकॉज वकार भाई तो डॉक्टर हैं, भाभी उनकी वाइफ का बिल्कुल क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं था। देखिए ये बड़े प्लान करके हमने उनको बताया था। अच्छा। अभी जिनका जिक्र कर रहे हैं मेजर खुरम है जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं और बाजी हैं मेरे, उनके साथ हमने मिलके उनको प्लान करके बताया था कि किस तरीके से हमने उनको बताना है। बट जब उनको हमने बताया तो फॉर अ चेंज बहुत अच्छा रिएक्शन था उनको। उन्होंने ये कहा कि देख लो उसका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि ज़्यादातर घर पे नहीं रहेगी, टूर्स पे होती है, नेशनल ड्यूटी पे होगी। तो वो सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी पता थी कि देखिए नेशनल ड्यूटी है, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। इनफैक्ट अब तो ये जब परफॉर्म नहीं करती है तो मैं कहता हूँ कि मेरे मुल्क की इज्जत का सवाल है, घर का तो बाद में है। ये वक्त पे नाराज हुए होते हैं मुझसे, मैं नाराज हूँ तुमसे, मैंने कहा मैंने परफॉर्म नहीं किया। एडेड प्रेशर। देखिए अगर आप गलत शॉट मार के आउट होंगी ना तो फिर मैं नाराज होता हूं। रन्स नहीं किए, 37 रन्स कुछ नहीं होते, जाओ मुझसे बात नहीं। एक मैच में इसने पता नहीं 37 रन, 37 ही रन किए, बड़े खुश आई। मैंने कहा 37 रन क्या होते हैं? मैंने कहा मैच आप हार गए, 50 आपने 100 करना था, 37 पे कोई खुशी नहीं होती। तो ये तो एक एडिड है इसके ऊपर प्रेशर के मैं परफॉर्मेंस प्रेशर है आपको रन अगर आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वकार भाई को सारी उम्र परफॉर्म करते देखा है, तो हमारे लिए वो जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई सेट किया है। डायरेक्ट मुझे वकार भाई से मैच करना तो बनता है। फैमिली में मेरे लिए तो दोनों करीब है। हाँ बट परफॉर्म अब 37 पे मैं खुश नहीं हो सकता, I'm sorry। घर में ऐसा कोई प्रेशर कभी देता था कोई के कभी किसी बड़े भाई ने कहा या अम्मी ने कहा या बहन ने कहा बड़ा भाई तो क्या शॉट मार के आउट हो गई या क्या कहा? बहुत दफा कहा। बड़े भाई ने नहीं, जो मेरा सेंटर वाला भाई है उस्मान, वो बहुत शौक से देखता है सारे मैचेस, चाहे वो मेंस के हैं, चाहे वुमेन्स के हैं, चाहे वो लीग है कोई, तो वो उसका मुझे फोन आ जाता है, ये तुमने क्या किया है, ये तुमने कैसी शॉट मार दी है, तुम बॉल रोका नहीं करो, तुम चलाया करो, तुम रन चलाती हो तो तब तुम्हारा बल्ला खुलता है। ये वो अपनी कोचिंग कर रहे होते हैं। मैंने कहा जी अच्छा ठीक है, सही है, तुम लोग खेल लो मेरी जगह आके। चलो मतलब आदत थी ना, ये नई बात नहीं। तो ये नई बात नहीं है मेरे लिए, तो ये मुझे घर से भी होता था इस तरह से प्रेशर। और जो परफॉर्मेंस जो मैंने आपको कैचिंग प्रैक्टिस कराई थी वो बात यार मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं इतने अच्छे कैचेस पकड़ती हूँ, सारे कैचेस मैंने लिए, ये वो इस तरह से कैचेस ले रही थी, फील्डिंग मेरी अच्छी थी। जब से इन्होंने मुझे कैचिंग प्रैक्टिस करवाई ना घर में एक दफा, उसके बाद से मैंने एक कैच भी नहीं लिया। उसके बाद से मैंने एक कैच, मुझसे इंग्लैंड में भी कैच ड्रॉप हुआ, मुझसे इधर कहीं वेस्ट इंडीज सीरीज में भी कैच ड्रॉप हुआ। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मैंने मॉडर्न डे टेक्निक में नहीं था। इजी
कैचेस, वो ना मुश्किल कैचेस है, ड्रॉप हो गया, समझ आया। मैंने कहा ये आपने जो मुझे प्रैक्टिस करवाई है ना, एक आंख बंद करके कैच करो, 2 आंखें खोल के कैच करो। मैंने कहा उसके बाद मैंने इनसे प्रैक्टिस नहीं की, कैचिंग प्रैक्टिस नहीं की। मैंने कहा मुझे नॉकिंग करवा दिया करें, ये कैचिंग प्रैक्टिस मैंने नहीं करनी। बड़ी मुश्किल से मैं वापस आई हूँ। आलिया, जब वही एक हमेशा वो बात आती है, जो एक प्रोफेशनल होता है, जो एक वर्किंग वुमन होती है, उसके लिए हमेशा ये होता है कि हाँ जी, जो मेरा बेटर हाफ है वो क्या मुझे समझ पाएगा नहीं, और स्पेशली एथलीट के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है कि क्या मेरा बेटर हाफ मुझे समझ पाएगा कि नहीं। बिल्कुल सही तो कह रही हैं। ये अली के रिश्ते की बात आई, कहीं कहीं बात इस तरह सिलसिला हुआ, वाज दिस द फर्स्ट थॉट इन योर माइंड कि एटलीस्ट ही वुड अंडरस्टैंड मी? यही रीज़न था, कहते हैं यही रीज़न था मुझे, था कि ये मुझे समझेंगे, मेरी फील्ड से रिलेटेड है, तो मुझे इस काम में मसला नहीं होगा। उनको पता होगा मैंने प्रैक्टिस करनी है, जाना है, या जो भी मेरे मसले हैं इस तरह के प्रैक्टिस रिलेटेड, तो ये सब कुछ अंडरस्टैंड करते हैं इस मामले में। और जिस तरह अभी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, मैं सीरियसली बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट थी उस टाइम। तो अगर तो ये वहाँ ना होते तो शायद मैं कोई मतलब कि नेक्स्ट फ्लाइट से मैंने इनको कह दे रहा था मैंने नहीं खेलना इस तरह से, या ये मैंने नहीं मतलब कि मैं इस तरह से नहीं कंटिन्यू करूँगी, तो मैंने शायद कुछ ऐसा जज्बाती फैसला करके वापस आ जाना था। इन्होंने मुझे समझाया कि जो बचपन से तुम जिस गेम को प्यार करती आई हो, मतलब कि जिस तुम 1 मिनट के लिए छोड़ दोगी, मतलब इस छोटी सी बात पे छोड़ दोगी। तो मैंने फिर सोचा, थोड़ी जब मैं कूल डाउन हुई, मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है कि मुझे अपना परफॉर्म करना है, उस तरह से परफॉर्म करके वापस आना है। तो इस तरह से सपोर्ट मतलब कि किया, बताया मुझे, तो मेरे लिए मतलब कि बहुत। फिर मैंने जब परफॉर्म किया, लाइक मुझे भी चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई कि ठीक है, प्लेयर्स के साथ लगा रहता है इस तरह से, तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा हैवी नहीं करना, और अपना जो है वो परफॉर्म करके ही अपने आप अगले को आंसर कर सकते हो। तो इस चीज़ में मुझे काफ़ी हेल्प हुई। और दूसरी सपोर्ट भी बताओ ना, जब आप ट्रेनिंग करके आती हो तो आपके लिए मिल्क शेक रेडी कौन करता है? जबरदस्त। ये सपोर्ट नहीं याद रह रही? नहीं, अक्सर कभी इन्होंने, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती, बट मैं आती हूँ वापस तो कभी चाय भी होती है, तो कभी शेक भी होता है। सपोर्ट तो मेरा बनता ही।